सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 5 NLM न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सो नाउ टुडे विल डिस्कस वर्किंग विथ Newton's second law of motion, and we are discussing the motion of connected bodies. ठीक है, अब देखिए इसमें किस तरीके की क्वेश्चंस रहते हैं और कैसे इनको सॉल्व करना रहता है। प्रैक्टिकली हम यहां डिस्कस कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं या सिस्टम में जो भी हमारा जो सिस्टम है उसमें सिस्टम में जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और all the objects or bodies present in the system travel with the same acceleration. ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट जो टाइप है वो डिस्कस कर रहा हूं मैं, जिसमें सारे पार्टिकल सारे ऑब्जेक्ट्स की एक्सेलरेशन सेम है। ठीक है, तो किस अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करना है, किस तरीके से सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, और हमें सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इज इक्वल टू m इंटू a, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F अपॉन m। तो जिस भी सिस्टम का या जिस भी ब्लॉक का या जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, उस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उस फ्री बॉडी डायग्राम में जो भी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे हैं, जिस भी डायरेक्शन में जैसे भी उस पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उन सारे फोर्सेस को उस डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उन फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, नेट फोर्स डिवाइड बाय m, नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, net force acting on the particle, net force acting on the object divided by the mass of object, that gives the acceleration. वो उसका क्या देगा, acceleration देगा। ठीक है, तो हम अलग अलग वैरायटी में क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमारा जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में प्लेस है। सेकंड जो टाइप रहेगा, दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स को इंक्लाइन प्लेन पर रखेंगे। फिर दे आर कनेक्टेड थ्रू ईच अदर थ्रू द पुली, पुली के थ्रू कनेक्टेड हैं। ठीक है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आर कनेक्टेड थ्रू पुली ऑन द इंक्लाइन प्लेन। तो ये सारी वैरायटी जो है वो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो फर्स्ट वैरायटी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर हमारा जो मेन पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर ट्रैवल विद द सेम एक्सेलरेशन। फिर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जिनमें ऑब्जेक्ट डिफरेंट एक्सेलरेशंस के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो कुछ वैरायटी वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो नॉर्मली जो सेकंड वैरायटी है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आती है, लेकिन कंपटीशन में वो भी वैरायटी पूछी जाती है। कंपटीशन के अंदर वो वैरायटी भी आती है, तो इसलिए आपको वो वैरायटी भी सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा है दो ऑब्जेक्ट है, वन ऑफ मास 4 kg एंड सेकेंड वन ऑफ मास 2 kg, एंड दे आर प्लेस्ड ऑन अ फ्लोर एंड इन कांटेक्ट विद ईच अदर। अब इस 4 kg ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है जो इन दोनों ब्लॉक को पुश कर रहा है, और वो फोर्स कितना लग रहा है, 20 न्यूटन। ठीक है, सो आपको कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम और सेकेंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। ये दो कैलकुलेट। ठीक है, तो अब कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए हमने सपोज किया कि लेट सपोज द होल सिस्टम हैज द सेम एक्सेलरेशन एंड दैट एक्सेलरेशन इज a, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन रहेगा। तो हमने सपोज किया, लेट सपोज
एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज ए। ठीक है, अब इस ब्लॉक पर अब दोनों ब्लॉक के अलग अलग हम फ्री बॉडी डायग्राम क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो ब्लॉक 4 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ किया, ये 4 kg। ठीक है, अब इसको फ्लोर पे जब हमने प्लेस किया है तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, देखिए। एक सबसे पहला फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वो हो गया 4 इंटू जी। 4g क्यों लिखा, मास है 4 और g की वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो मास 4g हो गया। ठीक है, इसके अब ये जो फ्लोर है, फ्लोर इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर फोर्स लगाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। फिर एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का की तरफ लेफ्ट साइड से, और अब एक चौथा फोर्स और लग रहा है। ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, तो ये इस पर नॉर्मल लगा रहा है, इस तरफ 2 kg वाला ब्लॉक इस पर नॉर्मल रिएक्शन N1 इस तरफ लगा रहा है, और ये 4 kg वाला ब्लॉक 2 kg पर नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगा रहा है, लेफ्ट टू राइट। और 2 kg वाला ब्लॉक 4 kg पर किस डायरेक्शन में लगा रहा है, राइट टू लेफ्ट। क्योंकि देखिए ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे कांटेक्ट में है, तो ये वाला ब्लॉक इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे, और ये वाला ब्लॉक इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे। दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, तो कांटेक्ट फोर्स कौन सा आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा फोर्स कांटेक्ट में आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो अब 2 kg वाला ब्लॉक इस पर कैसे लगा रहा है, ये N1, और इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे है, ये सिस्टम का एक्सेलरेशन इस तरह। तो देखिए फोर्सेस आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व हो रहे हैं। तो अब इसके लिए जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो एक्स एक्सिस में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो अलग से लिखूंगा। कैसे, देखिए एक्स एक्सिस डायरेक्शन में 20 माइनस N1। मैंने 20 माइनस N1 क्यों लिखा, क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में, तो 20 न्यूटन वाला फोर्स बड़ा होगा, N1 छोटा होगा, क्योंकि नेट सिस्टम का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स या अनबैलेंस फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट टू राइट। तो 20 माइनस N1 इज इक्वल टू, मैं इक्वेशन क्या लगा रहा हूं, समेशन ऑफ F इज इक्वल टू MA। समेशन ऑफ F इज इक्वल टू MA, तो ये हो गया 4 इंटू A। इस ब्लॉक का मास 4 इंटू A। अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में N माइनस 4G इज इक्वल टू 4 इंटू 0। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन हो ही नहीं रही है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0। अभी के लिए मैं आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लग रहे हैं और सिस्टम का जो नेट एक्सेलरेशन है वो दोनों इक्वेशंस लिख रहा हूं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस आगे करते जाएंगे, उसके बाद जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन हो रहा है वही फोर्सेस लिखेंगे, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है वो फोर्सेस हम नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 20 माइनस N1 इज इक्वल टू 4 इंटू A, और दूसरा हो गया N माइनस 4G इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन। अब आपका दूसरा 2 kg वाला ब्लॉक है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये 2 kg वाला ब्लॉक, इस पर 2G नीचे की तरफ लग रहा है, और ये फ्लोर इस पर जो रिएक्शन लगा रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन मैंने ले लिया N2। क्या ले लिया, N2। ये फ्लोर वापस इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो मैंने ले लिया N2। ठीक है, अब 2 kg पर और कौन सा फोर्स लग रहा है, 2 kg पर एक 4 kg वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में N1 लगा रहा है, ये हो गया N1। और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसे है, इस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन है। तो देखिए N1 इज इक्वल टू 2 इंटू A।
क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें एक ही फोर्स लग रहा है N1 और उसकी वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन हुआ a, तो F इज इक्वल टू ma, तो N1 इज इक्वल टू 2a और दूसरा N2 माइनस 2g इज इक्वल टू 2 इंटू 0, ये इक्वेशन 4। N2 माइनस 2g इज इक्वल टू 2 इंटू 0। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का भी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रही है, तो वो भी हम क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। तो आप देखिए सेकेंड इक्वेशन का और फोर्थ इक्वेशन का मेरे मोशन में कोई रोल नहीं है, हटा दिया। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज 0 है, तो काम ही नहीं है। अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को चेक करते हैं। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को मैंने ऐड किया। क्या किया? फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड किया, तो 1 प्लस 3 कितना आया? 20 माइनस n1 प्लस n1 इज इक्वल टू 4a प्लस 2a। ये n1 से n1 कैंसिल हो गया, 20 इज इक्वल टू 6a, तो a की वैल्यू हो गई 20/6, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया? 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन क्या है दोनों ब्लॉक के बीच में? n1, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड n1 इज इक्वल टू 2 इंटू a, n1 की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू a, 2a की वैल्यू है 10/3, सो हो गया 20/3 न्यूटन। कितना हो गया? 20/3 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन क्या आया? 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स कितना आया? 20/3 न्यूटन। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन। तीन ब्लॉक है, one is 5 kg, and second one is 3 kg, and third one is 2 kg, and they connected through they are placed in contact with each other and they are pulled by a 20 Newton force. Again 20 Newton force है। अब देखिए वही find the acceleration of the system and the normal reaction between the blocks। तो देखिए ये पूरा सिस्टम जो है फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, तो ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन मैंने ले लिया a। क्या ले लिया? कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में ब्लॉक क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अब देखिए तीनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं। पहले 5 kg ब्लॉक का, फिर हम ड्रॉ करेंगे 3 kg ब्लॉक का, और फिर हम ड्रॉ करेंगे 2 kg ब्लॉक का। ठीक है। तो 5 kg वाले ब्लॉक का 5g नीचे की तरफ, इसका नॉर्मल ऊपर की तरफ n। अब देखिए 5 kg और 3 kg एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, तो दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हैं। ये n1 इस पे लगा रहा है और ये वापस n1 उस पे लगा रहा है। ईच एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये n1 लगा रहा है, ये भी n1 लगा रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, तो ये n2 लगा रहा है, ये भी n2 लगा रहा है। तो देखिए 3 kg वाले ब्लॉक पर, सॉरी 5 kg वाले ब्लॉक पर 3 kg वाला फोर्स कैसे लगा रहा है? इस तरीके से अंदर की तरफ। ठीक है। एक काम करते हैं हम, 20 न्यूटन फोर्स जो है वो चलो ले लिया। n1 ऐसे लग रहा है, 3 kg वाला ब्लॉक उस पर इस तरीके से फोर्स लगा रहा है। ठीक है। अब 3 kg वाले ब्लॉक के लिए बात करें तो ये 3g नीचे की तरफ, इसका नॉर्मल रिएक्शन
इसका नॉर्मल रिएक्शन हम ले लेते हैं N3, क्या ले लेते हैं N3। अब ये 3 kg वाले ब्लॉक पर 5 kg और 2 kg दोनों ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हैं। 5 kg वाला ब्लॉक लगा रहा है N1 और 2 kg वाला लगा रहा है N2। 2 kg वाला क्या लगा रहा है N2। ठीक है, ठीक है। अब 3 kg वाले ब्लॉक के बाद अब 2 kg वाले की बात करें तो 2g नीचे की तरफ, इसका नॉर्मल रिएक्शन हमने ले लिया N4। अब देखिए वर्टिकल फोर्सेस का कोई रोल नहीं है क्योंकि मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है, तो वर्टिकल फोर्सेस की इक्वेशन हम लिखेंगे ही नहीं। अब 2 kg वाले ब्लॉक पर ये 3 kg वाला ब्लॉक N2 इस तरफ लगा रहा है और 20 न्यूटन ऐसे लग रहा है। अब इसके लिए जब मैं इक्वेशन लिखूंगा, इक्वेशन यही होगी समेशन ऑफ F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो देखिए इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में। तो पहले 2 kg वाले ब्लॉक के लिए लिखता हूं, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो 20 प्लस N2, 20 प्लस N2, क्योंकि N2 और 20 दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू ए। ये इक्वेशन समझ में आई बेटा? ये इक्वेशन समझ में आई? 20 प्लस N2 इज इक्वल टू 2a। इज देयर एनी डाउट? नो सर। कृषा, मैत्री, प्रज्ञा? नो सर। ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 3a। देखिए N1 इस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन का फोर्स बिगर होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स स्मॉलर होगा। तो N1 एक ही डायरेक्शन में है, तो N1 बड़ा ले लिया, N2 नेगेटिव ले लिया। अब इस ब्लॉक की बात करें तो इसमें N1 ऐसे जा रहा है और एक्सेलरेशन ऐसे है, तो माइनस N1 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। माइनस N1 क्यों लिया? क्योंकि N1 ऐसे लग रहा है और ब्लॉक ऐसे जा रहा है। तो ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड। तो क्या हुआ देखिए, तीनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो देखिए 20 प्लस N2 प्लस N1 माइनस N2 माइनस N1 इज इक्वल टू 5a प्लस 3a प्लस 2a। N2 N2 N1 N1 कैंसिल, 20 इज इक्वल टू 10a। तो a की वैल्यू हो गई 20/10, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए एक्सेलरेशन निकालना है तो उसका शॉर्ट मेथड भी, नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास, 20 डिवाइड बाय 10 डायरेक्ट आ जाएगा 2 यदि आपको निकालना हो एमसीक्यू में। तो एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन नेट मास, तो नेट फोर्स है आपका 20, नेट मास है 5 प्लस 3 प्लस 2, तो 10, 20/10 ये आ गया 2। ये शॉर्ट मेथड डायरेक्ट कैलकुलेट करने, इससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा लेकिन नॉर्मल रिएक्शंस नहीं निकलेंगे। अब नॉर्मल रिएक्शन N1 की वैल्यू, N1 इज माइनस 5a फ्रॉम इक्वेशन 3, तो N1 हो जाएगा माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 न्यूटन। माइनस साइन क्या बता रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स इट। अब N2 की वैल्यू क्या रख देते हैं, माइनस 10 माइनस N2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो N2 की वैल्यू हो जाएगी, N2 इस तरफ ये इस तरफ, माइनस 10 माइनस 6, तो N2 की वैल्यू माइनस 16 हो गया। कितना हो गया? माइनस 16। तो ये N1 की वैल्यू आ गई, सॉरी ये N1 की वैल्यू आ गई, ये N2 की वैल्यू आ गई और ये एक्सेलरेशन आ गई।
इज इट क्लियर? जब ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे के नियर बाय प्लेस होंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन एनकाउंटर में आएगा। किस अकॉर्डिंग सॉल्व किया क्वेश्चन, समझ में आया बेटा? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कि लेट्स सपोज कि ब्लॉक्स आर कनेक्टेड थ्रू स्ट्रिंग्स, ऐसे नियर बाय प्लेस नहीं किए हैं, और कैसे कनेक्टेड हैं? स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड। नेक्स्ट वाला, 4 kg, 2 kg और 1 kg, और ये हमने लगा दिया 14 न्यूटन, एंड दे आर कनेक्टेड थ्रू स्ट्रिंग्स। ये स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स आर मासलेस, ठीक है। अब आपको पूछा एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम and tension in strings। स्ट्रिंग्स में टेंशन क्या हो, ठीक है। तो देखिए ये दोनों ब्लॉक जो है अलग अलग ब्लॉक्स हैं, तो इस वाले सेक्शन में टेंशन अलग होगा, तो ये टेंशन ले लिया T1 एंड T1, और इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर टेंशन अलग होगा, ये ले लिया T2 और ये T2। क्योंकि ये दोनों ब्लॉक्स अलग हैं, तो एक दूसरे पर अलग अलग ब्लॉक्स हैं, तो टेंशन अलग अलग रहेगा, और इन वाले ब्लॉक्स पर टेंशन अलग रहेगा। अब हमें क्या करना है, हर एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। जैसे सबसे पहले 4 kg वाले ब्लॉक की बात करें, फिर हम ड्रॉ करेंगे 2 kg के लिए, और फिर फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे 1 kg के लिए। तो देखिए 4 kg वाले ब्लॉक को 2 kg वाला ब्लॉक ऐसे पुल कर रहा है, तो ये T2 इस पर लग रहा है। देखिए पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन A है, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स है, ठीक है। अब 2 kg वाले ब्लॉक के लिए हम बात करें, मैं वर्टिकल फोर्सेस नहीं ले रहा हूं। अब वर्टिकल फोर्सेस क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन ही नहीं हो रही। जब वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होगी तो वर्टिकल फोर्सेस लेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रही है तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ही लेंगे, वर्टिकल फोर्सेस नहीं लेंगे। ठीक है। अब 2 kg वाले ब्लॉक के लिए बात करें, तो 2 kg वाले ब्लॉक को 1 kg वाला ब्लॉक ऐसे खींच रहा है, और 4 kg वाला ऐसे खींच रहा है, ऐसे, ये एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये देखिए, ये T1 इस तरफ है और T2 पीछे की तरफ, और 1 kg वाले ब्लॉक को आपका क्या हो रहा है, 14 न्यूटन ऐसे लग रहा है, और T1 पीछे की तरफ लग रहा है, क्योंकि 2 kg वाला ब्लॉक उसको उसकी तरफ पुल कर रहा है। इसका भी एक्सेलरेशन A इस तरफ, इसका भी एक्सेलरेशन A इस तरफ। अब तीनों के लिए हमने इक्वेशन लिख देनी है, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ F इज इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला लगेगा। समेशन ऑफ F, नेट फोर्स क्या लग रहा है, T2, एंड दैट इज इक्वल टू 4 into A, इक्वेशन 1। इस पर नेट फोर्स, अब देखिए इस तरफ वाला फोर्स ज्यादा है, तो T1 minus T2 इज इक्वल टू 2A, और 14 minus T1 is equals to 1 into A। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन का फोर्स बिगर रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे आया, तीनों को ऐड कर लेते हैं, 1 plus 2 plus 3, T2 plus T1 minus T2 plus 14 minus T1 is equals to 4A plus 2A plus A। T1 से T1 कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल, 14 is equals to 7A, तो A की वैल्यू 14/7, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये A की वैल्यू आ गई। A की वैल्यू आ गई, तो T1 क्या हो जाएगा, 4 into A, 8 न्यूटन, सॉरी T2,
और T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, T1 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो T1 हो जाएगा 8 प्लस 4 12। Is there any doubt to anyone? No, sir. कृषा मैत्री समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, ठीक है। नाउ ब्लॉक्स आर प्लेस्ड वर्टिकली। ये ब्लॉक है 4 kg का और दैट इज कनेक्टेड टू अ ब्लॉक ऑफ 2 kg, और इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है दैट इज ऑफ 120 न्यूटन, ठीक है। जैसे दो ब्लॉक्स हैं, स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है और उसको ऐसे हम पुल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसे पुल कर रहे हैं। स्ट्रिंग सिर्फ ये है, ये स्ट्रिंग है, ये दोनों ब्लॉक इस स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? टेंशन इन अ स्ट्रिंग, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन अ स्ट्रिंग। तो अब देखिए, अब एक्सेलरेशन कैसे होगा? जैसे पूरा सिस्टम है हमारा, तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए आ गया, ठीक है। और ये दोनों, ये स्ट्रिंग वाले पार्ट में टेंशन ये टी और ये टी। अब हम क्या बात कर रहे हैं? दोनों ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर रहे थे। ये 4 kg वाला ब्लॉक है, ठीक है। इस पर F ऐसे लग रहा है, टेंशन T नीचे की तरफ लग रहा है, और एक और फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और वो फोर्स होगा 4 इंटू जी, जो उसका वेट है, जो उस ऑब्जेक्ट का वेट है 4 इंटू जी। और कोई फोर्स लग रहा है? सोच के बताना। एक 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं 4 kg वाले ब्लॉक का। तो ये जो 4 kg वाले ब्लॉक का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, इज दिस करेक्ट? या उसमें कुछ चेंज होगा? सर शायद थोड़ा फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन तो है ही नहीं। फ्रिक्शन अभी कहां? अभी फ्रिक्शन की पिक्चर ही नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब ये 2 kg वाला ब्लॉक, 2 kg वाले ब्लॉक को 4 kg वाला ब्लॉक टेंशन के थ्रू ऊपर खींच रहा है, और 2g उसका वेट जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है। बस इसका एक्सेलरेशन a ऊपर की तरफ है, इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन a ऊपर की तरफ है। तो दोनों की हम इक्वेशंस बना लेंगे अब। तो बनाइए, देखिए। ऊपर वाला फोर्स बगैर होगा 120 माइनस 4g माइनस t इज इक्वल टू 4a। ये नेट फोर्स 120 माइनस 4g माइनस t इज इक्वल टू 4a। ये इक्वेशन 1, इसका इक्वेशन बन गया। इसका क्या हो जाएगा? t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। अब 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो 120 माइनस 4g माइनस 2g माइनस t प्लस t इज इक्वल टू 6a, ठीक है। अब इनडायरेक्टली मैंने एक सिंप्लीफिकेशन ले लिया कि g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, कैलकुलेशन को सिंपल करना। प्लस t माइनस t कैंसिल हो गया, 120 माइनस 10g सॉरी 6g इज इक्वल टू 6a। तो 120 माइनस 60 इज इक्वल टू 6a, ठीक है। तो ये हो गया, a की वैल्यू हो गई 60/6, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a की वैल्यू क्या आ गई? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
सर तो मतलब जब तक दिया नहीं हो ग्रेविटी की वैल्यू तब तक 10 ही लेने की। नहीं दिया हुआ है तो 9.8 ही लेना है। 10 लेनी होगी तो आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, अदरवाइज 9.8 ही लेना है। अब टेंशन कैसे आएगा, आप यहां ये इक्वेशन यूज कर लो यार, ये सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन सेकेंड क्या है, t इज इक्वल टू 2g प्लस 2a, 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10, 20 प्लस 20 कितना हो गया 40 न्यूटन। कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। एनी डाउट? नो सर। कंफर्म? यस सर। यस सर। ठीक है, कितना टाइम बचा है बेटा? चलिए आगे करें। नेक्स्ट देखिए, अब हम पुली सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, ये पुली है और इससे स्ट्रिंग कनेक्टेड है। इससे एक ब्लॉक कनेक्ट है, ये आपका है 5 kg, और इसी स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग के दूसरे एंड से दूसरा ब्लॉक कनेक्ट है, दैट इज 2 kg। ठीक है, तो अब बताइए पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे होगा। देखिए इस तरफ 5 किलो है, इस तरफ 2 किलो है, तो क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। इज इट क्लियर? सही कह रहा हूं? पॉइंट समझ में आया? मुझे क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आपकी मासलेस है एंड देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग। ये हमने एक सिंपलेस्ट केस लिया है, ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है। तो पूरे पार्ट में टेंशन सेम रहेगा। स्ट्रिंग मासलेस है, एक ही स्ट्रिंग है पूरा का पूरा। मतलब क्या था, ये स्ट्रिंग था, इसके एक तरफ से 5 किलो लगाया और एक तरफ से 2 किलो, और स्ट्रिंग को ऐसे लगा दिया पुली पे। तो उस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अभी मैं 5 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो 5G नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, क्योंकि ये 2 kg वाला ब्लॉक से जो स्ट्रिंग पे टेंशन आ रहा है वो ऊपर की तरफ लगेगा, इसमें ऐसे ऊपर की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन नीचे आया। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, ये 5 kg वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, 2 kg वाला ब्लॉक ऊपर। 2 kg वाले ब्लॉक का एफबीटी बनाऊं, तो देखिए ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो देखिए 2G नीचे की तरफ लग रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ।